आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसमें लॉग भी घुसेर रखा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। देन द इक्वेशंस हुज रूट्स आर, अपने के पास क्या कर रहा है कि वो इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिनके रूट्स अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा है और बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का कोई मतलब ही नहीं, इसको अपने के पास रिसॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर दे रखा है, लॉग 3 और बेस 5 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, हम इसको इसके बराबर प्रूव करते हैं। ये दोनों बराबर लिखा हुआ है। यहाँ से अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर ये सॉल्व कर लीजिए फटाफट तो अपने पास क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, लॉग 3 और ये 5 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं लॉग 3 5 से, और मल्टीप्लाइड बाई अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ लॉग किसके बराबर, तो यहाँ से अपने पास 5 और 3 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो ये 1 लिखा हुआ है, ये अपने पास जो अंदर वाली क्वांटिटी ये क्या है 1 लिखा हुआ है। देख लीजिए अपने के पास ये 5 5 कैंसिल आउट हो गया, तो लॉग बेस 3 और नंबर 3 1 के बराबर। हाँ यानी इसको हम मल्टीप्लाई किए और इसको अपने पास डिवाइड कर लिए। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने के पास अल्टीमेट क्या लिखा हुआ है, तो 3 की पावर में ये दोनों अपने पास आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे ही इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने के पास लिखा हुआ है इसके बराबर, तो बेस सेम, तो यहाँ से आ गया अपने पास लॉग 3 और ये 5 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय अपने किसके बराबर लिखा हुआ है, तो लॉग 5 और ये 3 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 3 बेस 5 के बराबर, और इस पूरे के मल्टीपल में अपने क्या आ जाएंगे, लॉग 5 और 3 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ आपको पता होगा कि बेस ये जो अपने इसके पावर में ये 5 और 3 इंटरचेंज हो सकता है, तो ये अपने 5 ही लिखा हुआ है, और ये पूरा स्क्वायर रूट कौन लिखेगा, हम। तो ये पूरा स्क्वायर रूट है, ये वाला अपने पास क्वांटिटी यहाँ चिपकाइए, तो 5 की पावर में अपने लॉग 5 और 3 के बराबर, और ये स्क्वायर रूट के बराबर। ठीक है, ये जैसे 5 अपने पास इधर आएगा तो ये अपने पास 5 इधर आएगा तो 3 ऊपर जाएगा, तो 5 की पावर 1 ये इसके बराबर है। देख लीजिए ये इसी के बराबर लिखा हुआ है, देख लो गौर से, आँख खोल। हाँ या ना, जब ये इसके बराबर लिखा हुआ तो ये अपने किस बराबर जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट। अब जब हम ये प्रूव कर दें तो इसको भी प्रूव कर देते हैं, तो 3 लॉग 3 और ये रहा 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट, ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। जो कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब ये 3 के बराबर है तो यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, सॉल्व कीजिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके बराबर प्रूव कर देते हैं। तो जैसे हम इसको ऐसे कीजिए तो यहाँ से आ गया लॉग 3 और ये आ गया क्यूब रूट, ये जो 3 है ये अपने पास क्या है, वो क्यूब रूट वाला है। ठीक है, 3 और ये आ गया अपने पास लॉग 3 5 के बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लॉग 3 5 से, वो भी अपने पास क्या, क्यूब रूट वाले। यहाँ से अपने पास 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से अपने पास लॉग क्यूब, और यहाँ आ गया अपने पास बराबर लॉग 3 5 के बराबर। तो ये एक 2 बार मल्टीप्लाई कर लिए, जैसे अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी तो करेंगे। यहाँ से आ गया अपने पास लॉग 5 3 और मल्टीप्लाइड बाय लॉग, अपने के पास डिवाइड नहीं है, इसको अपने पास अपोजिट साइन से ऐसे डिवाइड ही कर सकते हैं। 5 और ये 3 के बराबर है, और ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, क्यूब रूट में। ठीक है, यहाँ से अपने पास जैसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर लिखा हुआ है, ये आ गया 3 लॉग 3 और 5 के बराबर, हाँ है ना। और ये जो पूरा लिखा हुआ अपने पास लिखा हुआ लॉग 5 3, और इन पूरी के पावर में अपने पास 2/3 के बराबर, नॉट 3/2, 2/3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, ये अपने पास 5 के बराबर लिखा हुआ, तो 5 की पावर में अपने पास क्या लिखा हुआ, लॉग 5, और ये रहा अपने के पास 2 के बराबर 5, और ये रहा अपने के पास 3 के बराबर, और ये अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 2/3 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी। ये अपने के पास इसके बराबर है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये अपने के पास ये इसके बराबर प्रूव कर दिया, और यही तो इसके बराबर है, देख लो गौर से, आँख खोल कर देख लो, ये इसके बराबर है। यानी ये दोनों तो अपने के पास बराबर हो गए, ये और ये जीरो, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचे क्या, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपने के पास अल्टीमेट अभी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास 5x और प्लस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएंगे, सॉरी माइनस टाइम्स 3 के बराबर, माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यह अपने के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये एक क्वाड्रेटिक आ गए तो इनके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। एक रूट्स अल्फा और दूसरा रूट्स अपने पास किस बराबर है, बीटा के बराबर। जब एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स अपने पास बीटा है, अपन को वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के बराबर और बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा के बराबर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा प्लस बीटा अपने पास किस बराबर जाएंगे,
तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 3 के बराबर। हाँ, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक बता दें जिनके रूट्स अपने पास ये दोनों, इसको अपने पास अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स है, यानी अपने पास इसको कन्वर्ट किया जा सकता है मतलब एकदम नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को अल्फा बीटा प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, बीटा के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ से अपने पास क्या कर दिए, अल्फा बीटा और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बीटा के बराबर। तो कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अल्फा बीटा का वैल्यू ऐसे भी -3 आ गया, तो अल्फा बीटा का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएंगे, -3 के बराबर। ये कन्वर्ट करने से अपने पास ज़्यादा अच्छा है कि अपने पास वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास -3 और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में बीटा के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास -2 अपॉन बीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने के पास अल्फा यानी तो बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा का वैल्यू बताइए। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे अल्फा बीटा प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने पास अल्फा का वैल्यू अल्फा के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू आ गया अपने पास -3 और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में किस आ जाएंगे, बीटा के बराबर। तो बीटा नहीं बे अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -2 अपॉन अल्फा के बराबर। जो कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक बताने जिनके रूट्स अपने पास -2 अपॉन में अपने पास बीटा और -2 अपॉन में अल्फा के बराबर है। तो निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए सम ऑफ रूट डायरेक्ट निकाल लीजिए। यहाँ से अपने पास SOR बताइए, सम ऑफ रूट्स किस तरह से, तो -2 अपॉन बीटा के बराबर और -2 अपॉन अल्फा के बराबर। यहाँ से जैसे ही अपने पास -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा के बराबर। हाँ क्या ना, ये हो जाएंगे, देख लीजिए -2 कॉमन लेकर, तो -2 अल्फा प्लस बीटा अभी निकालें किसके बराबर, तो 5 के बराबर। तो यहाँ आ गया अपने पास 5 और अपॉन में किस आ गया -3 के बराबर, अल्फा बीटा किस बराबर, -3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 10 अपॉन 3 के बराबर। अल्फ सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 अपॉन अल्फा के बराबर मल्टीप्लाइड बाय और -2 अपॉन बीटा के बराबर, यानी यहाँ से आ गया किसके बराबर, 4 अपॉन अल्फा बीटा के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ गया अपने के पास 4 अपॉन में अल्फा बीटा अपने पास किसके बराबर निकाले, तो -3 के बराबर। तो -4 अपॉन 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास सम ऑफ रूट्स और ये आ गया अपने किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ रूट्स ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गया। अब अपने के पास क्या करा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। चलिए इक्वेशन अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास x² माइनस टाइम्स SOR इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स POR इक्वल टू 0 के बराबर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए तो x² माइनस टाइम्स 10x और अपॉन में 3 के बराबर, और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स किस बराबर, तो 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया x² 3x² माइनस टाइम्स 10x और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। ये अपने के पास क्या गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स अपने के पास ये दोनों हैं, या तो ये और ये कह सकते हैं। यहाँ से अपने पास 3x² माइनस 10x माइनस 4x के बराबर, 3x² माइनस 10x और -4। ऑप्शन नंबर अपने के पास कौन सा है, अरे आजा, ऑप्शन नंबर अपने के पास बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, बी अपने के पास इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।